हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हमारा डे 3 है और 2 दिन बहुत ही सक्सेसफुल गए हैं। बहुत ही अमेजिंग वाइब्रेशंस रही हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। आज डे 3 है और आज फिर से सेल्फ लव का जो टास्क है वो हम करने वाले हैं। सेल्फ लव में सबसे पहले होता है सेल्फ हीलिंग। जो पहले दिन का टास्क था वो प्रेयर से रिगार्डिंग था। उसमें एक क्वेरी थी कि क्या हम मंत्रा का उच्चारण कर सकते हैं प्रेयर की जगह। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेयर हमारी हीलिंग करती है और मंत्रा भी हमारी हीलिंग करते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाते हैं। बट अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई आपका ड्रीम है, आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में अगर आप इस प्रेयर को ऐड करते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होगा। इसको समझने के लिए आपको इस प्रेयर को अच्छे से समझना होगा कि ये कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन को फास्ट करती है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज डे 3 है और आज हमें टास्क करना है मेंटल हेल्थ के लिए, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए। फर्स्ट डे में भी यही टास्क था, सेकेंड डे में ग्रैटिट्यूड था और थर्ड डे में आज जो टास्क है वो टास्क है हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड। आपको क्या करना है, अपने लिए 10 से 15 मिनट्स निकालने हैं, ओनली एंड ओनली 10 से 15 मिनट्स। और ये कब निकालने हैं? पूरे दिन में कभी भी, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में सोने से पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट अपना जर्नल लेकर बैठेंगे और एक पीसफुल सी प्लेस पर बैठना है। किसी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप म्यूज़िक चलाना चाहें तो चला सकते हैं। इस टास्क के लिए आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीथ मतलब लंबी गहरी सांसें लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइज़ क्लोज करनी है, रिलैक्स होना है, आइज़ क्लोज करनी है और लंबी गहरी सांस लेना शुरू करना है। पहले आपको इनहेल करना है, फिर आपको एक्सहेल करना है। अब ये जो टास्क है ये कैसे काम करेगा, अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी साइंस समझा दूं तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले जो साइंस है, जो सबसे पहली चीज़ है, जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमारी जो डीप ब्रीदिंग है वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दो माइंड हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारी ब्रीदिंग है उसे कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और अगर हम अपनी ब्रीदिंग को ही कंट्रोल कर लें, ब्रीदिंग पर ही फोकस कर लें, तो हम इनडायरेक्ट वे में अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे क्लीन कर रहे हैं। ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जब भी हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही हमने गहरी सांस ली तो हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है। हर सेल में एक मेमोरी है, हर सेल में एक मेमोरी है। कभी आपने कुछ नेगेटिव सोचा, कुछ नेगेटिव फील किया, किसी ने ये कमेंट भी किया था कि अगर हम अभी हमें अवेयरनेस हो गई है, पहले हमने नेगेटिव सोचा, क्या वो भी मैनिफेस्ट होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसमें मेमोरीज होती हैं। हम तो वो चीज़ भूल गए, माइंड से तो हम भूल गए, लेकिन बॉडी नहीं भूलती है। बॉडी उस चीज़ को याद रखती है। आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उससे अभी वो रिलीज नहीं हुआ है। कुछ जो इमोशंस होते हैं माइंड से इजीली रिलीज हो जाते हैं बट बॉडी में रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी के सेल्स में जो नेगेटिव मेमोरीज हैं उसे वो रिलीज करना शुरू कर देता है एज अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स। तो बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, फिजिकल टॉक्सिन्स प्लस इमोशनल टॉक्सिन्स, तो वो रिलीज करना शुरू कर देता है और बॉडी हो जाती है लाइट। तो जो चीज़ें आपने पास्ट में सोची थी उसकी एनर्जी को अगर आप क्लीन कर देते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देते हैं, फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। सो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस जर्नी में आ गए हैं तो आप अपने पास्ट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकते, बस उसे हील कर सकते हैं। वो चीज़ें आपकी लाइफ में इन फ्यूचर इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। सो आज का जो टास्क है वो सिर्फ इतना है कि आपको 10 से 15 मिनट्स निकालने हैं। एक शांत प्लेस चूज करनी है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इसके बीच में इसके बीच में कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कहीं जिसको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है, उसको लग सकता है कि थकावट हो रही है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे थोड़ा बॉडी में अनईजीनेस फील हो रही है, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। पहले आपको एक सांस लेनी है और छोड़नी है
और उसमें पॉज लेना है, मतलब नॉर्मल ब्रीथ करना है, फिर सांस लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर नॉर्मल ब्रीथ करना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूस करना है, जैसे ही आपको अच्छा फील हो वैसे आप कर सकते हैं। एक डीप ब्रीदिंग का साइकिल किया, फिर थोड़ी देर रिलैक्स, फिर साइकिल किया, फिर थोड़ी देर रिलैक्स। क्योंकि हमें आदत नहीं है डीप ब्रीदिंग की, तो हमें वो डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो थकावट महसूस होती है। आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ जो ब्रेन है, इसका शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है।